ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है और उसमें एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 9.1। और एक ज़्यादा नहीं है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ये आपको सॉलिड्स दिए हुए हैं, इनको हमने सिमिलर साबित करना है। कोई ये सिमिलर है और इसके लिए इनकी रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो उस सेंस में हम ये लेते हैं, ये सॉलिड्स है, आपको इसको गौर से देखें। तो गिवन रेशो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर गिवन है आपको, गिवन द रेशो ऑफ corresponding sides are। अब हम सॉलिड्स में से corresponding sides है, ये सॉलिड नंबर 1 है, ये सॉलिड नंबर 2 है, 4 और 6। ये जो साइड्स है ये इसकी रेशो corresponding साइड्स की वो 4/6 इज़ इक्वल टू 3/4.5। 3/4.5 इज़ इक्वल टू 5/7.5। ये सॉलिड्स की मैंने कंपैरिजन की है रेशो में। तो ये मैंने इधर गिवन है। अब इसको हमने ज़रा सा सिंप्लीफाई करना है। 4/6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 10/45। ये 4.5 था, ऊपर मैंने इसके डेसिमल को रिमूव किया और मल्टीप्लाई 3 के साथ 10 कर दिया। इसी तरह ये 5 मल्टीप्लाई विद 10/7.5 ये हमने किया है। तो ये देखें, ये 2 और 4, 2 3 और 6, इधर आ गया 2/3 इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये कर लिया है 3 1s are 3, 3 5s are 15 और 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो इधर 2/3 इक्वल टू, सिमिलर 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो 10 5s are 2, 10 5 3s are 15, also 2/3। Since the ratio of corresponding sides of the solids is equal, so the solids are similar, so the solids are similar। यही हमने करना था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, in a triangle ABC, the sides are given, measure of AB 6 centimeter, measure of AB 6 centimeter, measure of BC 9 centimeter and measure of CA 12 centimeter। In triangle DEF, the sides are given as measure of DE 10.5 centimeter,
DE 10.5 centimeter and measure of EF 15.75 centimeter and measure FD equal to 21 centimeter are to given. Prove that the triangles are सिमिलर. अब ये ट्राइंगल को सिमिलर करना है और इसमें भी corresponding sides आर इक्वल करनी है. तो ये आपके पास है. तो यहाँ पर हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में ये आपके पास ट्राइंगल्स हैं. ये ट्राइंगल्स हैं आपके पास. तो यहाँ पर हमने ये ए बी सी, तो ये ए बी 9 सेंटीमीटर है और ये ए बी है आपके पास 6 सेंटीमीटर है और सी ए आपके पास 12 सेंटीमीटर ये गिवन है. और एक ये ट्राइंगल है आपको गिवन. तो ये ट्राइंगल डी ई एफ और इसमें मेजर ऑफ डी ई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है गिवन और मेजर ऑफ ई एफ जो है वो 15.75 सेंटीमीटर है गिवन और मेजर ऑफ डी एफ डी इज़ 21 सेंटीमीटर है. और इन टू ट्राइंगल्स को हमने ये साबित करना है कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. the ratio of corresponding sides of the triangles, given triangles are A B C and D E F. ये आपको है मेजर ऑफ ए बी सिमिलर टू ए बी मेजर ऑफ ई डी. ये मेजर ऑफ ई डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी सी ओवर मेजर ऑफ ई एफ. ये बी सी मेजर ऑफ ई एफ इज इक्वल टू measure of AC over measure of DF. measure of AC और measure of DF ये हमने लिख लिया. अब इनकी ये measure of AB are given to be 6 centimeter over measure of ED 10.5 centimeter are given. measure of BC 9 centimeter over 15.75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजर ऑफ AC जो है वो गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ DF जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की वो है 21 सेंटीमीटर. अब इसको ज़रा सा हमने सिंप्लीफाई करना है. 6 मल्टीप्लाई विद 10 ओवर 105.5. तो ये पॉइंट को हमने रिमूव किया इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया न्यूमिनेटर पे. इसी तरह 9 मल्टीप्लाई विद 1575.75 ये 2 डेसिमल पे था इसलिए मल्टीप्लाई 9 के साथ 100 लिया और 12 ओवर 21 ये एज यूजल वैसे ही लिख दिया मैंने. अब इसको ज़रा सा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं. सिंप्लीफिकेशन स्किल जो है ना वो आपको आनी चाहिए. यहाँ पर हम ये लेते हैं कि 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 6 3 2s are 6, 3 7s are 21. 2 multiply with 2 4 over 7 equal to similar this 25 पे ले जाते हैं. 25 4s are 100 और 25 6 are 150 तो 6 पे जाएगा और यहाँ पर 2 है. 25
5 यहाँ पर आ गया जी 75, तो ये आ गया 3, 25 मल्टीप्लाई विद 3 75, एंड 9 9 ones are 9, 9 sevens are 63, so here is 4/7. Similar, 3 multiply with 4 is 12. Answer here is 4, or 3 multiply with 7 is 21, so 4/7. So since the ratio of corresponding sides are equal आ चुकी है, so the triangles ABC and DEF are similar triangle, are similar. तो यही आपसे वो मांग रहा था कि ये साबित करें कि ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी सेंस पे ये चलता है। तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं क्या वो हमसे पूछ रहा है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, measure AB 12 centimeter, measure AC equal to 20 centimeter, and measure BC 60 centimeter. In triangle DEF, measure DE 6 centimeter, find measure DF and measure EF। ये हमने फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पर हम ये पहले ये फिगर आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में ये आपको मेजर ऑफ DEF है आपकी बुक में। DEF इसमें ये DE आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये DF भी गिवन नहीं है, EF भी गिवन नहीं है। और इसी तरह ये दूसरी ट्राइंगल है, ये हम लेते हैं ये ट्राइंगल है ABC। इसमें मेजर BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और मेजर AC आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। मेजर जो BC है वो 12 सेंटीमीटर दी है। टू फाइंड मेजर EF एंड मेजर DF, टू फाइंड मेजर ऑफ DF ये फाइंड करना है, और मेजर EF ये फाइंड करना है। और यूजिंग करनी है कि ये टू ट्राइंगल्स आर गिवन टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमने इसका आसरा लेना है। तो गिवन है आपको, गिवन है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गिवन ये है कि मेजर ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF ये आपको गिवन है। तो इसमें इन ट्राइंगल ABC को पहले लेते हैं। इसमें गिवन है आपको मेजर ऑफ AB, ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। AB आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ AC आपको गिवन है, AC ये है 12 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ आपको AC और BC
मेजर ऑफ बी सी आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी ई इन ट्राइंगल डी ई एफ में आपको गिवन है मेजर ऑफ डी ई, ये गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। ये मेजर ऑफ डी ई आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड मेजर ऑफ डी एफ, ये फाइंड आउट करना है, एंड मेजर ऑफ ई एफ, ये फाइंड आउट करना है। और सो गिवन आपको है गिवन द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशो ऑफ corresponding sides will be equal, क्योंकि आपको गिवन ऊपर दिया हुआ है, देखें गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि आपको ये गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपको गिवन है। तो इसके गिवन को यूज़ करना है मेजर ऑफ डी ई इज सिमिलर टू मेजर ऑफ ए बी, ये मैंने यूज़ किया सिमिलर ट्राइंगल का। इसी तरह मेजर ऑफ ई एफ इज सिमिलर मेजर ऑफ ई एफ इज सिमिलर टू मेजर ऑफ बी सी, मेजर ऑफ बी सी ये हमने यूज़ किया। और इसी तरह मेजर ऑफ डी ई ओवर ये डी ई, और मेजर ऑफ ए बी, मेजर ऑफ यहाँ पर ए सी, ये आपको गिवन है डी एफ में, तो डी एफ मेजर ऑफ डी एफ में। तो यहाँ पर ये आपको गिवन है और इसकी मदद लेकर हमने फाइंड करना है और वैल्यू उसमें पुट कर दें। मेजर ऑफ डी ई आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ ए बी 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई एफ, ये फाइंड आउट करना है। मेजर ऑफ बी सी भी आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ डी एफ ये भी आपने फाइंड आउट करना है। और मेजर ऑफ ए सी भी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इनको कंपेयर कर लेना है और कंपेयर करना है मेजर ऑफ डी एफ, ये देखिए मेजर ऑफ डी एफ ओवर 20 इक्वल टू 6/12। तो क्रॉस एक और है मेजर ऑफ ई एफ ओवर 16 इक्वल टू 6/12। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मेजर ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 20/12। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल करना है। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो इसी तरह ये मेजर ऑफ डी एफ आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ये यही आपसे पूछ रहा था। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मेजर ऑफ ई एफ कैलकुलेट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई विद 16/12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 8 are 16। तो मेजर ऑफ ई एफ भी यहाँ से कैलकुलेट हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यही आपने कैलकुलेट करके देना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल हो गया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि क्या इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में
यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जुज़ नंबर 1 है। यहाँ पर देखें, ये आपको एक फिगर दी हुई है और इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल्स की जो यूज़ करना है और अननोन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह जुज़ नंबर 2 है, जुज़ नंबर 3 है, ये हमने लिया है। तो ये आप देखें कि बिल्कुल इसी सेंस पे ये हम इसका जुज़ नंबर 1 यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन है टू फाइंड द value of x in each of the following, यानी जोज नंबर 1 2 3 इज ऑफ द फॉलोइंग। तो जोज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जोज नंबर 1 में जब हमने स्टार्ट किया है तो आप देखें जोज नंबर 1 में तो ये आपको एक फिगर दी हुई है। यहाँ से आप एक फिगर बनाएं, ये जो आपको गिवन है। ये यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी डी ई ये आपको गिवन है। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी एंगल 19 डिग्री है। यहाँ पर ये आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर और इसी तरह ये आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर ए ई और ये एक्स है और एक्स आपने फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पर भी गिवन है आपको ट्राइंगल। गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ए बी ई is a similar triangle CDE। ये देखें, ये आपको यहाँ पर ये गिवन है। और इसमें एक और चीज़ है कि इस ट्राइंगल में AE लेंथ ऑफ AE is approximately equal to और लेंथ ऑफ EC। तो ये हमने यूज़ किया। सो द corresponding ratios, so the corresponding ratios of corresponding sides will be equal। तो आइए, मेजर ए बी ओवर मेजर सी डी, मेजर ए बी ओवर मेजर सी डी इज इक्वल टू मेजर ए ई ओवर मेजर ई सी ई, मेजर सी ई, मेजर ए ई और मेजर सी ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ, ये हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर हमने दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ ए बी जो है वो आपको गिवन एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है और ये फाइंड आउट करना है। मेजर ऑफ सी डी ये आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई ये आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ सी ई आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो यह है 7.5 मल्टीप्लाई विद 1.2 ओवर 3। तो ये हमने यूज़ किया
तो यहाँ पर हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई विद 12/3 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10, ये 2 मरतबा आ गया। ये हमारा 3 1 3 3 4 12, ये आ गया जी। उसके बाद ये 5 पे 5 1 5 2 10, 5 1 5 5 5 25। इसी तरह 2 1 2 2 2 4, 5 2 10, 5 3 15। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 कैंसिल हुआ, ओनली 3 सेंटीमीटर। ये आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आपने ये यूज़ किया है गिवन कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी डी ई को फिगर में से वैल्यू उठाई है, तो ये आपका सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। इसी सेंस पे हम ये लेते हैं जुज़ नंबर 2। ये जुज़ नंबर 2 में ये आप देखें कि यहाँ पर हमने ये जुज़ नंबर 2 है इसका, ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। तो मैं आपके सामने सॉल्व किया हुआ रखता हूँ यहाँ पर जुज़ नंबर 2। तो जुज़ नंबर 2 में ये फिगर है आपके पास। ये फिगर आपको दी हुई है गिवन ट्राइंगल बी सी डी में ई एफ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ई एफ मुतवाज़ी है सी डी के, यानी पैरेलल है। और सो ई एफ डिवाइड्स बी सी एंड into same ratio, divide BC into same ratio. So BE ratio EC equal to BF ratio FD, ये यूज़ किया मैंने। इसका मतलब BE ओवर EC इक्वल टू BF ओवर FD। BE आपको दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर फिगर में, और EC आपका x सेंटीमीटर है ये फिगर में। ये आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें ये x सेंटीमीटर है। तो इसी तरह BF आपको दिया हुआ है, BF ये 8 सेंटीमीटर है, और FD आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। x कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई विद 3 ओवर 8। तो यहाँ पर हमने 6 मल्टीप्लाई विद 3 ओवर 8, तो 2 पे ये कैंसिल किया। 2 3 6, 2 4 8, तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 9 ओवर 4। सो x 9 ओवर 4, जब 9 ओवर 4 also can be written as 2.25 सेंटीमीटर बाई यूजिंग इन कैलकुलेटर। तो इसी तरह पार्ट नंबर ये 3 है, ये मैंने आपके सामने रखा है। पार्ट नंबर 3 में ये आपको फिगर है, ये दी हुई पार्ट नंबर 3 की ये फिगर। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि गिवन क्या है हमें। गिवन है ट्राइंगल CDE सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये सिमिलर है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर ये रखा है मेजर ऑफ CD ओवर मेजर ऑफ FG, ये देखें इक्वल टू मेजर ऑफ ED ओवर मेजर ऑफ ED है, और मेजर ऑफ EG ये आपने ये रखा है। तो अब इस फिगर में से ये हम वैल्यू रख लेते हैं। मेजर ऑफ CD जो है वो x सेंटीमीटर है, और ये फाइंड करना है। और मेजर ऑफ FG, ये FG जो है FG ये गिवन है 2.1 सेंटीमीटर इक्वल टू मेजर ऑफ ED
ये आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ ई जी ये आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब ली x इक्वल 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई विद 2.1, कैलकुलेटर यूज़ किया। 2.5 मल्टीप्लाई विद 2.1, आंसर आया 5.25 ओवर 2.4। अगेन कैलकुलेटर यूज़ किया, 5.25 डिवाइडेड बाई 2.4, तो आंसर आया x इक्वल 2.19 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके पास ये मैंने निकाल दिया है। इसका जो नंबर 2 भी और 3 भी आपके सामने मैंने रखा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हम 2 और 3 जो योर सेल्फ और भी आप कर सकते हैं, और मैंने आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नोट्स में से ये स्क्रीनशॉट लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये a plank is placed straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 सेंटीमीटर डीप। ये 16 सेंटीमीटर ये आपको डीप दिया हुआ है। और रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। एंड विड्थ इसकी x सेंटीमीटर है, ये विड्थ है, ये x सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लांक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमने कैलकुलेट करके देनी है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिगर आपके सामने मैं दोबारा रखता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक स्टेयर है, ये स्टेयर है आपको दिया हुआ है। इसमें ये आपको स्टेयर डेट 20 सेंटीमीटर वाइड, ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर जो है ये इसका हम लेते हैं 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये आपको गिवन है। सिक्सटीन सेंटीमीटर डीप है। तो यहाँ पर एक ये विड्थ है इसकी, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये इसकी विड्थ है x सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी बॉक्स की हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर हम इसको ये अब इसकी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर एयर गिवन क्या है आपको, यहाँ पर एयर गिवन है फॉर प्लांक के लिए। एक प्लांक है, तो यहाँ पर बेस यानी विड्थ ऑफ प्लांक, इसको बेस भी कह सकते हैं, बेस, इसको विड्थ ऑफ प्लांक भी बोलते हैं, यानी बेस को विड्थ भी आप कह सकते हैं। ये विड्थ ऑफ प्लांक ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ प्लांक, टोटल हाइट ऑफ प्लांक, टोटल हाइट ऑफ प्लांक आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो फॉर बॉक्स, अब फॉर बॉक्स की तरफ आते हैं। फॉर बॉक्स में ये फॉर प्लांक था, फॉर बॉक्स में ये हाइट ऑफ
बॉक्स जो है ना वो आपको दी हुई है जी 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ बॉक्स ये, और विड्थ ऑफ बॉक्स भी, विड्थ ऑफ बॉक्स रेक्टेंगल शेप का है, ये आपको दिया हुआ है x सेंटीमीटर, यही फाइंड आउट करना है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करें, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये हमने यूज़ करना है। वी हैव सिमिलर ट्राइंगल्स में हाइट ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल हाइट ऑफ प्लांग is equal to width of rectangular box over total width of plant, total width of plant। अब इसमें वैल्यू देखते हैं। हाइट ऑफ द बॉक्स आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, टोटल हाइट ऑफ प्लांग आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है, और ये देखें 16 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ बॉक्स जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो विड्थ ऑफ बॉक्स x है ओवर टोटल विड्थ ऑफ प्लांग जो है वो आपको 20 सेंटीमीटर है गिवन। यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया। x कैन बी रिटन एज 8 मल्टीप्लाई विद 20 ओवर 16। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20। तो यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली है क्या, ये विड्थ ऑफ बॉक्स है, विड्थ ऑफ बॉक्स यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर ही हमने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको पढ़ता हूँ कि ये a man who is 1.8 meter tall cast a shadow of 0.76 meter in length, 0.7 centimeter in length. If at the same time a telephone pole casts a 3 meter shadow, find the height of the pole. ये हमने इसको कैलकुलेट करके देना है, हाइट ऑफ द पोल। तो here is given है आपको हाइट ऑफ द मैन, ये आपको गिवन है, ये है जी 1.8 मीटर। हाइट ऑफ द शैडो ऑफ द मैन, ये भी आपको गिवन है 0.76 मीटर। ये असल में लेंथ है, विड्थ है। तो ये इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये शैडो ऑफ द मैन इज़ इक्वल टू लेंथ, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेंथ है, और इक्वल टू विड्थ इक्वल टू बेस, ये अब हमारे पास है। और हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल आपको ने कैलकुलेट करनी है, ये है x सेंटीमीटर। ये आपने कहा शैडो ऑफ द पोल आपको गिवन है, शैडो ऑफ द पोल
shadow of the pole आपने given to be 3 मीटर, यानी ये लेंथ इक्वल टू विड्थ, ये आप मुख्तलिफ यूज़ कर सकते, इक्वल टू बेस, ये आ गया। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यूजिंग द प्रिंसिपल of similar triangles, we have 1.8 over 0.76 is equal to x over 3. So cross multiplication, x can be written as 3 multiply 1.8 over 0.76. तो 3 multiply with 1.8 is 5.4 over 0.76, and divided this is x is can be written as 7.11 मीटर। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ द पोल इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है, ये आपको दी हुई है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई जेड ये अननोन है, ये 90 डिग्री है। ये सारी फिगर आपके पास रखी हुई है। फिगर मैं दोबारा इधर बनाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है। तो फिगर आपने ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर आपको ये इसकी पैमाइश 10 सेंटीमीटर है और इसकी पैमाइश 6 सेंटीमीटर है, और ये एक्स वाई और ये जेड, ये आपने कैलकुलेट करके देना है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड एक्स ये फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, वैल्यू जेड फाइंड करनी है। तो इन सिमिलर ट्राइंगल, इन सिमिलर स्मॉल ट्राइंगल में आप देखें को बाय पैथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल में बाय पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पैथागोरस थ्योरम में आप देखें कि 10 सेंटीमीटर ये एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, ये होती है जी आपका हाइपोटेनस, और ये 10 सेंटीमीटर है, इक्वल टू ये बेस है वाई स्क्वायर प्लस ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 6 सेंटीमीटर ये हमने ले ली है। तो ये इन ट्राइंगल, ये स्मॉल ट्राइंगल कंसीडर कर लें, स्मॉल ट्राइंगल ये ट्राइंगल। तो यहाँ से हमने यूज़ किया वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 100, 10 स्क्वायर इज़ 100 माइनस 6 स्क्वायर इज़ 36। ये 6 को इक्वालिटी के दूसरी जानब लेकर गए हैं 6 स्क्वायर को। तो आंसर आया इसका 100 माइनस 36, आंसर आ गया 64। Taking square root both sides, the square root both sides, so y is 8 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये फाइंड आउट कर लिया आपने। Since the small and big triangles are similar, since the small and big triangles are similar, so we use the principle of similar triangle.
सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमने यूज़ करना द रेशो, इसके लिए द रेशो ऑफ corresponding साइड्स आर, वो है जी 6/y इक्वल टू, यहाँ पर आ गया जी y/x, this will be equal to 10/z, so we use 6/y equal to y/x. This will be, x can be written as y square over 6. y की वैल्यू आपके पास है जी 8 सेंटीमीटर और 6 यानी 64/6 ये आपके पास है। और इसमें x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, 2 3s are 6 और 2 2s are 6, 2 3 and 2, तो यहाँ पर 32/3। तो जब हमने कैलकुलेटर यूज़ किया या इसको 10 और 3 ये सेंटीमीटर, ये आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। सो again use principle of similar triangle, 6/y is 10/z, 6/y equal to 10/z, so this will be equal to z can be written as 10y/6। तो y की वैल्यू आप इधर रख दें, y की वैल्यू है 8/6, ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। अब इसको ज़रा सा हम सॉल्व करेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो यहाँ पर आ गया डियर स्टूडेंट x z इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद 4 40/3, एंड यूजिंग द कैलकुलेटर और यूजिंग द सिंपल डिवीजन, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो आंसर इज 13 1/3 सेंटीमीटर। सो z वैल्यू इज 13 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इधर मैं आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही रखता हूँ। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।